Hello traders. Today we are going to do a weekly analysis for Nifty and Bank Nifty. We will discuss how these indices may trade in the upcoming week and plan positional trades accordingly. So Nifty has crucial support zone on weekly time frame. So critical support near 24,300. So on weekly basis, if 24,300 breaks, we could see further breakdown of around 1,000 points. So nearly that will be 23,400. That means this area. So if weekly basis, if it breaks 24,300, we could see a further breakdown of around 1,000 points. However, confirmation requires waiting for one more weekly candle close. So as long as Nifty trades above 24,300, the weekly trend remains bullish to sideways. So what will be our trade plan next week as positional trade? तो अगर हमें नेक्स्ट वीक में ट्रेड करना है निफ्टी में तो हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम ओपन करना पड़ेगा. ये आ गया हमारा 1 डे टाइम फ्रेम. तो ये है जो निफ्टी का सपोर्ट जोन. इस तरह का जो कैंडल हमें स्ट्रक्चर बनाया है निफ्टी अब तक में, अगर किसी भी तरह ये ब्रेक करता है तो हमें इसके जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से यहाँ पर भी टारगेट मिल सकता है. अगर वीकली बेसिस पे अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होता है उस केस में, देन वी शुड सी वी कैन सी दिस लेवल आल्सो, दैट मींस 23,400. सो अब हमें जब जो पोजिशनल ट्रेड के लिए क्या प्लान कर सकते हैं वो हमको देखना पड़ेगा. सो आवर ट्रेड डायरेक्शन विल बी बुलिश बिकॉज अब अभी तक ये एरिया जो निफ्टी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है वो ब्रेक नहीं हुआ वीकली बेसिस पे. सो हम यहाँ पर ट्रेड जो ले सकते हैं वो बुलिश ट्रेड ही ले सकते हैं. सो एंट्री पॉइंट कहाँ होगा? तो एंट्री शुड बी आवर एंट्री पॉइंट शुड बी दिस लेवल. ये हमारा इस लेवल पे आने से 25,520 to 30. अगर निफ्टी सोमवार को किसी भी तरह, सोमवार हो या ट्यूसडे हो, मंडे या ट्यूसडे, इस तरह का कोई कैंडल बनाता है तो हम यहाँ पर ट्रेड एंट्री कर सकते हैं इस लेवल पर. और उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 100 पॉइंट का रहेगा. दैट मीन्स हमें जो स्टॉप लॉस इस जो कैंडल का लो है, इस कैंडल के लो में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे. ये शायद 24,420 और 25 के करीब होगा. दैट मीन्स 100 पॉइंट टू 110 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. और जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा ये लेवल पर. ये लेवल जो 24,880 के करीब हमारा टारगेट रहेगा. सो ट्रेड डायरेक्शन बुलिश, एंट्री पॉइंट 24,522 to 24,530. Stop loss will be 24,420 to 430. That means near about 100 points. इसके नीचे आने पर, अगर इसके नीचे 1 आवर कैंडल का क्लोज मिलता है 24,430 के नीचे 1 घंटे का कैंडल का क्लोज इन हमें मिलता है तो हम ट्रेड छोड़ देंगे. और उस केस में हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,880. तो क्यों हम इस लेवल पर ही ट्रेड लेंगे वो हमको जानना पड़ेगा. क्यों हम ऐसे बोल रहे हैं? बिकॉज उसके लिए आप लोग देख सकते हैं, हम जो यहाँ पर जो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है 24,350 के करीब, ये एक डिमांड जोन के तरह अभी वीकली बेसिस पर काम कर रहा है. जो बड़े ट्रेडर लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और ट्रेडर है, वो लोग यहाँ पर अपना पोजीशन बना हुआ है. अगर किसी भी तरह ये जोन के अंदर, दैट मीन्स 24,500 से लेके 24,350 के करीब अगर कैंडल आता है तो वो लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर एंट्री पंच करेंगे और अपना क्वांटिटी फिर से बढ़ाएंगे. सो ये एक डिमांड जोन के तरह काम कर रहा है. 24,500 से लेकर 24,350. This area is a strong demand zone while large traders have built position. Risk reward, small stop loss and large
अपसाइड मार्केट द रिस्क रिवार्ड रेशियो अट्रैक्टिव, सेलिंग एक्सोशन। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर निफ्टी ने कॉन्टिन्यूअस 1 2 3 4 5 6 ये 7 days हो गए। सो सेलिंग एक्सोशन आफ्टर द करेंट रिसेंट सेल न्यू सेलिंग प्रेशर इज अनलाइकली एट दिस लेवल। तो लास्टली यहाँ पर जो हमारे जो एरिया है यहाँ पर हम पोजिशनल ट्रेड के लिए ये एरिया एक बेहतरीन साबित हो सकता है। अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो हमें रिस्क रिवार्ड भी अच्छा मिल रहा है। सो लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। अब हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। আজকে সবাইকে দুর্গাপুজোর মহা পঞ্চমীর সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। সবার দুর্গাপুজো খুব ভালো কাটুক এবং মা দুর্গা সবাইকে খুব আশীর্বাদ করুক, সবাইকে সুখে শান্তিতে রাখুক, এটাই মা দুর্গার কাছে আমাদের কাম্য। চলো এবার हम लोग बैंक निफ्टी भी लेट्स मूव टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं यहाँ पर। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। सो एज पर द वीकली एनालिसिस, अगर हमें यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं बैंक निफ्टी में, ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। सो एज पर द वीकली एनालिसिस बैंक निफ्टी रिमेन बुलिश एज लॉन्ग एज इट ट्रेड्स अबव 53,500, क्योंकि अगर ये जो एरिया है पिछले बार जहाँ से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेकर फिर से 2000 पॉइंट का 2500 2500 पॉइंट का जो रैली आया था यहाँ से आया था। सो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है और बैंक निफ्टी के लिए वीकली बेसिस पर अगर फाइनल ब्रेकडाउन होना है बैंक निफ्टी का तो ये वीकली बेसिस पर ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद इस तरह का वीकली बेसिस पे एक कैंडल बनाना पड़ेगा, फिर ये रिटेस्ट होगा, देन फर्दर ब्रेकडाउन। सो ये जो अभी जो एरिया है ये बैंक निफ्टी इस एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के और डिमांड जोन के हिसाब से काम करेगा। सो it must be hold 54,000 this week candle, it must hold 54,000, otherwise defending 53,500 will be difficult। अगर किसी भी तरह इस हफ्ते 54,000 ब्रेक करके क्लोज वीकली कैंडल क्लोज देता है तो उस केस में 53,500 नेक्स्ट वीक में डिफेंड करने जो डिफेंडिंग इज वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा उस केस में। सो अब हमको अगर पोजीशन लेना हो तो हम कैसे पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डे के कैंडल यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और ये वीकली के जो हमारा लाइन ड्रॉ हमने किया, देखो ये जो एरिया है ये हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड हिसाब से काम करेगा। तो अगर हम ट्रेड लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं, उस केस में हमें तो पहले देखना पड़ेगा वेट फॉर बैंक निफ्टी टू होल्ड नियर 54,000 ऑन डेली कैंडल क्लोज। हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा चार्ट में इस एरिया पर। अगर हम इस एरिया पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा, वेट फॉर बैंक निफ्टी टू होल्ड नियर 54,000 ऑन डेली कैंडल क्लोज। इस एरिया पर हमें देखना पड़ेगा कोई डेली कैंडल क्लोज हुआ कि नहीं। अगर इस तरह का कोई नेक्स्ट दिन कैंडल बैंक निफ्टी ने फिर से बनाया तो हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद क्या करेंगे, कीप डेली कैंडल क्लोज ग्रीन, वेट फॉर द फर्स्ट 1 आवर कैंडल ऑफ द नेक्स्ट डे। सपोज यहाँ बैंक निफ्टी ने क्या नेक्स्ट डे इस तरह का कोई यहाँ पर टच करके ऐसे बना लिया बैंक निफ्टी ने, सपोज गैप डाउन हुआ या टच किया, उसके बाद इस तरह का कोई कैंडल बनाया, हम क्या करेंगे दूसरे दिन 1 आवर कैंडल क्लोज होने के बाद हम एंट्री लें। दैट मीन्स फिर से यहाँ पर समझ लो, डेली कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, अगर इस तरह का कोई बनाता है, अगर गैप डाउन हुआ उसके बाद ग्रीन बना दिया, अगर फ्लैट हुआ उसके बाद रेड भी बना दिया, और डोजी टाइप कोई भी हो सकता है, मगर इसको 54,000 के ऊपर ही क्लोज करना पड़ेगा डेली कैंडल को। देन नेक्स्ट डे एक 1 आवर कैंडल के लिए हम लोग वेट करेंगे। जब 1 आवर कैंडल इस तरह का कोई बनाएगा और वो ग्रीन कलर का हो, उसको ग्रीन कलर का होना पड़ेगा, वो जो कैंडल होगा वो ग्रीन कलर का होगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 53,800, टारगेट होगा 3 इंटू, स्टॉप लॉस के हिसाब से 3x होगा,
3x होगा, रिस्क रिवार्ड 1:3 बैठेगा. सो wait for bank nifty to hold near 54,000 or daily candle close. If daily candle close, wait for the first 1 hour candle of the next day. वो भी ग्रीन कलर का होना चाहिए. If this 1 hour candle close green, enter long on candle close. Stop loss 53,800. Target 3x stop loss. Risk reward 1:3. तो वाई हम लोग क्यों इस जोन पे ट्रेड लेंगे? क्योंकि 53,500 से लेकर 54,000 इज ए क्रिटिकल सपोर्ट जोन. इंस्टीट्यूशनल पोजीशंस, लार्ज ट्रेडर्स हैव ऑलरेडी बिल्ड पोजीशन हियर. जो लार्ज ट्रेडर है वो इस एरिया में अपने पोजीशन बना के बैठे हैं वहाँ इस केस में. वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये 53,500 से लेकर 54,000 का जो एरिया है वो इस एरिया में अपना पोजीशन बना के बैठे हैं. सो if the daily candle close below the zone, position will be exceeded by big trader. So stop loss is set at 53,800. Risk management, entry plus stop loss plus target ratio ensure a high probable trade setup. ये आपको डिसिप्लिन की तरह लेना होगा. एंट्री प्लस स्टॉप लॉस प्लस टारगेट रेशियो. तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पोजिशनल बेसिस पे. So this trade setup is for educational purpose only, not any financial advice. Thank you for watching. Tata.